कहने को वैक्सीन का तीसरा चरण हमारे देश में शुरू हो चुका है, यानी 45 साल से कम 18 से 44 के लोगों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। लेकिन जमीनी हालात क्या है, कितना वैक्सीनेशन हो रहा है? दीपाली, सबसे पहले आप ये बताएं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है वैक्सीनेशन अभियान की। देखिए, अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो तीसरे चरण के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लेकिन अभी सिर्फ देश भर में 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर तीसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो पाया है और इन 12 राज्यों में भी हर एक सेंटर पर वैक्सीन नहीं मिल रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर 500 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन इनमें से आधे से भी कम वैक्सीनेशन सेंटर पर 18 से 44 साल की उम्र के व्यक्तियों के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत ही नहीं हो पाई है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य शामिल है। इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत आ चुकी है, जिसका इस्तेमाल जल्द ही थर्ड फेज वैक्सीनेशन में किया जाएगा। इसके अलावा अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने भी $70 मिलियन की दवा देश भेजने का ऐलान किया है। तो कोशिश लगातार जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल किया जाएगा। जी, और वैक्सीन में भी डिवीजन है। केंद्र और राज्य सरकारों का अलग अलग अभियान चल रहा है, अलग अलग प्रयास चल रहा है। लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि न केंद्र वैक्सीन पूरी दे पा रहा है, न राज्य। तो सिल्की, आप ये बताइए कि मुंबई में देश की जो आर्थिक रीढ़ है, मुंबई जहां सबसे ज्यादा महामारी पहले दौर में भी दूसरे दौर में भी रही, वहां क्या हाल है? सिल्की सिंह जी, पूरे राज्य की बात करें तो पूरे राज्य में तो वैक्सीन की शॉर्टेज, कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर महसूस किए जा रहे हैं, कई सारे सेंटर्स हैं जहां पर अब भी जहां वैक्सीनेशन के काम को रोक दिया गया है। वहीं मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी सभी जगह पर वैक्सीनेशन जो है वो फिलहाल आज चौथे दिन भी बंद है, यानी फ्राइडे, सैटरडे, संडे और आज चौथा दिन है मंडे। आज भी वैक्सीनेशन जो है वो बंद है कई सारे सेंटर्स पर, और 45 प्लस जो एज कैटेगरी में लोग पढ़ते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन पिछले 4 दिनों से नहीं हो रहा है। आज 18 से लेके 44 साल के बीच के जो लोग हैं जिन्होंने पहले कोविन ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उनका वैक्सीनेशन केवल 5 सेंटर्स पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो केवल 5 सेंटर्स पे 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है, जबकि 45 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन फिलहाल 4 दिनों से बंद है यहाँ मुंबई में। जी, तो ये स्थिति है। सिल्की सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दीपाली, आपका भी शुक्रिया। वैक्सीन और कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट्स आपने दिए, और दर्शकों के सामने एक तस्वीर है पूरे देश की इस वक्त की क्या हो रहा है। फिर भी हम आपको लिए चलते हैं मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। मुंबई का देश दुनिया जानता है। इस कॉम्प्लेक्स में बड़ा कोविड सेंटर भी बनाया गया और मेगा वैक्सीन सेंटर है। वहां किस तरीके से क्योस मचा, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष दीक्षित ने। मुंबई के सबसे बड़े बीकेसी कोविड सेंटर पर मौजूद है, जहां पर 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनका टीकाकरण शुरू हो गया है। लेकिन यहां की 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर आज सुबह एक बोर्ड लगाया गया है और ये कहा गया है कि वैक्सीन की कमी के चलते 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों को पहले से कहा गया था कि उन्हें मंडे को वापस आना है सेकेंड डोज के लिए, लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उन्हें ये पता चल रहा है कि आज उन्हें वैक्सीन नहीं मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? क्या बताया गया था पहले आपको? टीवी पर भी दिखाया गया था, पेपर में भी आया था कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन बंद रहेगा, सब मंडे से सबके लिए चालू हो जाएगा। इसलिए हम लोग अभी मंडे सोच के आए, लेकिन टीवी पे कल दिखाया नहीं कि किसमें नहीं आया कि बाबा आज भी सीनियर सिटीजन के लिए। और जो जंग चल रही है राज्यों में, उसको किस तरीके से टैकल किया जा रहा है। अब आप इसको आरोप प्रत्यारोप भी मान सकते हैं, या फिर राज्यों की
अपनी पहल या अपनी चिंता भी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि कोरोना से निपटने में सेना की मदद प्रोवाइड की जाए दिल्ली को। चिट्ठी में दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर देने की भी मांग की गई है रक्षा मंत्री से। मनीष सिसोदिया ने कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की मदद से दिल्ली में और भी अस्पतालें बनाने की मांग की है। ऑक्सीजन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में भी मनीष सिसोदिया की चिट्ठी का संज्ञान लिया गया और केंद्र सरकार से इस पर तुरंत एक्शन लेने को भी कहा गया है। साथ ही दिल्ली में वैक्सीनेशन ड्राइव की तैयारी जारी है। इसके लिए स्कूलों में सेंटर शुरू किए गए हैं और जल्द ही 300 स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो जाएंगे। सुनिए मनीष सिसोदिया को। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पॉन्स है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं अभी तक। देखिए, देश के हर आदमी को वैक्सीन मिलना जरूरी है, इसीलिए हम यानी नेटवर्क 18 भी इस बात का प्रयास कर रहा है कि हर एक भारतीय को वैक्सीन मिले। इसके लिए हमने बाकायदा एक अभियान छिड़ा हुआ है, संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की ये पहल है, इस शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी। इसको आप भी सपोर्ट करें, वैक्सीन के प्रति जागरूकता बढ़ाने में हमारी मदद करें। अगर आपको हेल्थ एक्सपर्ट की कोई सलाह चाहिए या कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो moneycontrol.com/संजीवनी पर आप लॉग ऑन करें और ये जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। संक्षेप में, आज हफ्ते का पहला दिन था और निचले स्तर से सुधरकर बंद होने में कामयाब रहे इंडेक्स। निफ्टी 230 अंक सुधरकर 14,634 पर बंद हुआ। सेंसेक्स नीचे से 750 अंकों के सुधार के साथ 48,700 के स्तर पर बंद हुआ है। साथ ही निफ्टी बैंक में 316 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। आज के सेशन में शुगर, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जबकि बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में दबाव दिखा।